वेलकम बैक टू द क्लास गाइस। और शुरू करते हैं नंबर सिस्टम को। इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और जब भी कुछ समझ में ना आए थोड़ा पॉज करिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको नंबर सिस्टम ऐसे बताने वाला हूं कि आप खुद से अपना किसी भी नंबर सिस्टम, चाहे वो बाइनरी हो, ट्राइनरी हो, खुद अपना नंबर सिस्टम बना सकते हैं। क्योंकि आपको मैं बताने वाला हूं कि नंबर सिस्टम काम कैसे करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे सिलेबस में जो नंबर सिस्टम है वो है डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ये चार तरह के नंबर सिस्टम हम पढ़ने वाले हैं। इन चारों तरह के नंबर सिस्टम में हमें कन्वर्जन भी करके देखना है। चैप्टर में एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में जाना है और इस कन्वर्जन में आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि नंबर सिस्टम काम कैसे करता है। तो स्क्रीन पे ध्यान रखिएगा। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी नंबर सिस्टम में उसका इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बेस। जैसे डेसिमल में आप देख रहे हैं उसका बेस क्या है, 10। जो भी आपका बेस होता है उसमें आप एक -1 करेंगे तो वो उसके सिंबल्स हो जाते हैं। जैसे बेस 10 सिस्टम में क्या है, 0 से लेके 9 तक सिंबल्स हैं, जिसका यूज करके सारे नंबर्स बनते हैं। तो यहाँ पे टोटल कितने आपके जो सिंबल्स हुए लैंग्वेज के अंदर, वो कितने हुए नंबर सिस्टम में, 10। ठीक है, इसीलिए इसको डेसिमल सिस्टम कहा गया। ठीक है, हमारे पास बेस होता है 2, यानी आपके पास 2 में से एक -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1। यानी 0 और 1 तक आप जा सकते हैं। तो दो सिंबल्स आपको मिलते हैं बाइनरी सिस्टम में, जिसका यूज करके आपको पूरा लैंग्वेज डिजाइन करना है। आपको कुछ भी बात करनी है तो उन्हीं दो सिंबल्स का यूज करना है। बेसिकली आप देख रहे होंगे बेस का मतलब ये है कि वो सिंबल जिसका यूज करके आप सारा कम्युनिकेशन करने वाले हैं। तो डेसिमल में वो 0 से लेके 9 तक है, बट ठीक है, बाइनरी में क्या है, 0 और 1 ही है, क्योंकि वो उसमें दो ही डिजिट है, बाइनरी सिस्टम है। ट्राइनरी लैंग्वेज भी हो सकता है। ठीक है, उसमें कितने होंगे, 0 1 2। ठीक है, ठीक है। 4 है ऑक्टल। ऑक्टल नाम से तो चल रहा है इसमें 8, 8 जिसका बेस हो, बेस जिसका 8। बट यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि क्या हुआ, हमारे पास फिर वही सिस्टम सेम लगाना है। जो भी, जैसे यहाँ पे 10 था तो आप एक माइनस करके देखेंगे, 0 से लेके 9 तक जा पाते हैं, क्योंकि डिजिट जो स्टार्ट कर रहे हैं हम 0 से कर रहे हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि हम 0 से स्टार्ट करें। ऐसे भी आप जब आगे कॉलेजेस में जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहां पे -3 -2 से स्टार्ट कर सकते हैं। बट अभी जो हम ये सिस्टम्स पढ़ रहे हैं नंबर के, इनमें 0 से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे बेस 2 है, इसमें सिर्फ 0 1 है। यहाँ पे बेस 8 है, जिसमें 0 1 2 3 4 5 से लेके 7 तक। ठीक है, ऑक्टल में। हेक्साडेसिमल में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। 9 तक तो एकदम डेसिमल की तरह होता है, उसके बाद उसमें लेटर ऐड होते हैं A B C D E F तक। ठीक है, तो ये हमारे बेस हो गए। 10 है, बाइनरी बेस 2 है और ऑक्टल बेस 8 है। हेक्साडेसिमल क्या है, 16 हमारे पास उसका बेस है। तो इन सभी के अंदर जो मैंने आपको बताया, जो बेस से मतलब क्या है कि टोटल नंबर ऑफ सिंबल रिप्रेजेंटेशन कितने हैं, जिससे वो पूरा लैंग्वेज बन रहा है, नंबर बन रहा है। ठीक है, तो ये उसका बेस होता है। सबसे ज्यादा फैमिलियर हम लोग होते हैं लैंग्वेज से या नंबर से, वो कौन सा है, डेसिमल सिस्टम। तो पहले हम पढ़ेंगे डेसिमल। ठीक है, डेसिमल आप कोई भी नंबर ले लेते हैं रैंडम, जैसे मैंने रैंडमली ले लिया 154। ठीक है, अब ये नंबर डेसिमल सिस्टम जो बना कैसे है, देखिए आपको करना क्या होता है, बेस इसका है 10, तो आपको क्या करना है, 10 टू द पावर 0 से मल्टीप्लाई करना है, इसके पहले डिजिट को उठा के ले आना है, यानी 4 प्लस, फिर आपको करना है, अब एक पावर बढ़ानी है, 10 टू द पावर 1, और फिर आपको मल्टीप्लाई करना है और एक डिजिट उठा के यहाँ पे ले आना है। तो ये हो गया हमारा 5 प्लस, थोड़ा सा यहाँ पे मैंने नीचे कर दिया, तो इसको हम लोग ठीक कर सकते हैं, यहाँ पे उठा के ले आया और ये 5। ठीक है, फिर प्लस किया, फिर हमने क्या किया, 10 टू दी पावर इस बार 2 होगा। ठीक है, क्योंकि 0 1 2, और फिर मल्टीप्लाई कर दिया इसके डिजिट को, यहाँ पे उठा के ले आया 1 से। तो आप देख रहे होंगे अगर ध्यान से, तो यहाँ पे पावर 0 है, यहाँ पावर 1 है, 2 है। ऐसे ही अगर बड़ा नंबर होगा तो ये हम 10 टू दी पावर बढ़ाते जाएंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे। अब हम करके देखते हैं कितना आता है। ठीक है, 10 टू दी पावर 0 है तो ये हमारा हो गया 1, यानी 1 इंटू 4 प्लस 10 टू द पावर 1 यानी 10, यानी 10 इंटू 5 प्लस 10 टू द पावर 2 यानी 100, यानी 100 इंटू 1। तो ये हो गया हमारा 100, ये हो गया हमारा 50, ये हो गया हमारा 4, यानी
154, तो आपका ऐसे नंबर बनता है। अब आप कहोगे तो हमें पता था, तो गाइज यही चीज हर लैंग्वेज में होती है, ठीक है। इससे पहले मैं दूसरे लैंग्वेजेस की बताऊं, ये भी बताता हूं कि जो डेसिमल में यानी फ्रैक्शन पार्ट होता है उसको कैसे हम करते हैं कंसीडर। तो सपोज करिए यहाँ पे ऐसे ना होके ये नंबर कुछ ऐसे होता, जैसे 155.75, ओके। तो अब डेसिमल में अब देख रहे हैं कि यहाँ से हम क्या कैसे करता हूँ मैं इसको 5 को 10 टू द पावर 0 से मल्टीप्लाई कर दिया 5 को प्लस में, फिर मैंने 10 टू द पावर 1 लिया और फिर ये वाला लिखा देगा, यानी मल्टीप्लाई कर दिया। थोड़ी सी राइटिंग मेरी है खराब, तो ध्यान रखना आपको पड़ेगा। 5 को फिर प्लस किया, ये आ गया 10 टू द पावर 2 प्लस में, सॉरी मल्टीप्लाई में हो गया, मल्टीप्लाई में 1, ठीक है। तो ये तो हो गए कि डेसिमल से यानी फ्रैक्शन पार्ट से लेफ्ट की तरफ। राइट की तरफ जाने के लिए हम मल्टीप्लाई 10 से ही करते हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे प्लस में, ठीक है, पॉइंट यहाँ पे रहेगा ही, और यहाँ पे आप करेंगे 7 इंटू 10 टू द पावर -1 प्लस 5 यानी दूसरा डिजिट उठा के लाए और फिर मल्टीप्लाई में 10 टू द पावर -2। तो आप देखेंगे क्या आएगा हमारे पास, ये वही आ जाएगा फिर 5, ठीक है। अब देखते हैं डेसिमल में कैसे होता है। तो आपको जब लेफ्ट जाएंगे तो पावर जो है वो 0 से स्टार्ट होके पॉजिटिवली जाएगा। जब आप राइट जाएंगे तो आपको क्या करना है, जब आप राइट की तरफ जाएंगे तो आपको पावर जो है वो माइनस में लेना है, -1 से स्टार्ट करना है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। बाकी मैं आपको दिखाऊंगा, सारे लैंग्वेज में यही रूल है, इसलिए आपको ये जानना जरूरी है कि वो वर्क कैसे करता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। तो ये हो गया 5 प्लस 50 प्लस 100 पॉइंट, ठीक है। कितना आ गया, प्लस में कितना करना है, पॉइंट तो नहीं लेना है, ठीक है। प्लस में कितना करना है, अब 7 अपॉन में 10 होगा तो कितना आएगा, पॉइंट, ये आ गया 0.70 प्लस 5 अपॉन में 10 टू द पावर -2 यानी 0.05। तो अब देखेंगे सब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 155 प्लस 0.75 यानी 155.75, ठीक है। तो ये फ्रैक्शन में ऐसे काम करता है। सेम रूल फॉलो करना है हर एक में। तो आपको बेसिकली अब मैं जेनरिक बता देता हूं। तो अब मैं आपको इसमें जेनरिक फॉर्मूला बताता हूं कि कोई भी नंबर बनेगा कैसे। सपोज करिए कोई नंबर सिस्टम है जिसका बेस जो है वो x है। तो हमें क्या करना है, जो भी डिजिट होंगे यानी पहले डिजिट को, यहाँ पे सपोज करिए डिजिट हमारे D1 D2 D3 ऐसा कुछ, ऐसे तो नहीं होगा। सपोज करिए हमें क्या करना है, हमें डिजिट्स यहाँ पे दिए हुए D1 D2 D3 सो ऑन, और यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे डिजिट्स हैं D1 D2 D3 समथिंग है। तो हमें क्या करना है, हर एक डिजिट को उठाना है, यानी D को उठाया मैंने, D1 को, और मल्टीप्लाई करना है बेस जो था मेरा, यानी बेस यानी x की पावर 0 से पहले करना है, फिर वही x की पावर इस तरफ बढ़ता चला जाएगा प्लस में, फिर आपको D2 लेके आना है, ऐसे चलता जाएगा। और इधर आप जाने के लिए क्या करेंगे, प्लस करेंगे, यहाँ पे D1 मल्टीप्लाई वही सेम रहेगा x की पावर -1, फिर आप प्लस करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे D2 मल्टीप्लाई x की पावर -2, ऐसे सो ऑन चलता जाएगा। तो किसी भी नंबर सिस्टम में ये फॉर्मूला काम करेगा। तो चलिए ट्राई करते हैं एक बार कि कुछ बाइनरी नंबर्स लेते हैं। बाइनरी नंबर्स में पता है बेस 2 होता है। तो बाइनरी नंबर सिस्टम में हमें क्या करना है, मैंने एक एग्जांपल ले लिया। सपोज करिए मैंने एक बाइनरी नंबर सिस्टम में 1011 ले लिया, ठीक है। और इसको मैं अब कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा, और पॉइंट में भी ले लिया मैंने 01, ओके। तो अब मैं इसको चेक करने की कोशिश करता हूं। तो सबसे पहले मैंने ये डिजिट उठाया, बेस क्या है इसमें 2 है, तो 2 टू द पावर 0 से मल्टीप्लाई किसका होगा, 1 का, ये वाला 1 जो इधर आया, ठीक है। फिर मैं प्लस करूंगा, फिर मैं 2 टू द पावर 1 लूंगा और उसको मल्टीप्लाई किससे करूंगा, नेक्स्ट डिजिट से, यानी वो क्या है, वो भी 1 है, प्लस में। फिर मुझे क्या करना है, फिर नेक्स्ट मुझे
2 की पावर फिर बढ़ानी है क्योंकि बेस मेरा 2 है, तो 2 की पावर 2 हुआ, मल्टीप्लाई मैं किससे करूंगा, नेक्स्ट डिजिट यानी 0 से। ठीक है, थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आए। और फिर मेरा नेक्स्ट डिजिट इधर ये है और फिर मुझे 2 की पावर क्या है, बढ़ानी पड़ेगी, तो मैं प्लस करूंगा और 2 की पावर 3 कर दिया, मल्टीप्लाई में 1 कर दिया। ठीक है, तो ये ऐसे चलते चला गया। प्लस में इधर क्या हुआ, इधर आपको 0 मल्टीप्लाई में 2 की पावर -1 करना है, फिर दूसरा डिजिट क्या है 1 है, यानी 1 मल्टीप्लाई में 2 की पावर -2 करना है। ठीक है, तो ये सिस्टम अब ऐसे होने वाला है। आप देखिए 2 की पावर 0 1 होता है, तो ये आपका 1 इंटू 1 क्या आएगा रिजल्ट, 1 ही आएगा, प्लस ये कितना आएगा, 2 आएगा, प्लस ये 0 आएगा, प्लस 8 आएगा, और इस तरफ कितना आया, माइनस में है तो 0 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 0 आएगा, 1 अपॉन में -24, ये कितना जाएगा, 1/4 प्लस करना है। ठीक है, तो 8, तो ये हो गया मेरा 11.25। ठीक है, ये मेरा